बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद ट्रिक्स पर, जहां मैं देती हूं आपको बड़ी ही कारआमद टिप्स और ट्रिक्स। तो जनाब, आज की वीडियो में देने वाली हूं आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स। ओजड़ी के हवाले से बहुत से लोग इसको खाना नहीं भी पसंद करते, क्योंकि एक बड़ी वजह इसकी सफाई होती है, क्योंकि इसको साफ़ करना बड़ा ही कोई मुश्किल काम समझा जाता है। इसकी स्मेल को दूर करना एक बड़ा ही पहाड़ को धक्के देने के बराबर समझा जाता है। तो आज की वीडियो में देने वाली हूँ आपको इसकी सफाई का एक आसान तरीन तरीका, इसकी कटिंग का तरीका, इसकी स्मेल को कैसे आपने दूर करना है कि खाने वाले को बिल्कुल भी शुबा नहीं होगा कि वो क्या खा रहा है, ना ही कोई इसकी रॉ स्मेल आएगी और ना ही इसकी कोई आपको हमक सी आएगी। तो आपने क्या करना है जी, वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने इसकी धुलाई कैसे करनी है, इसकी सफाई कैसे करनी है और इसको हमने पकाना कैसे है कि एकदम नरम, सफ़ेद और रेशेदार बोटी हमारी जो है बनकर तैयार हो जाए, देखने में भी खूबसूरत हो और खाने में भी बहुत ही मज़े की हो। तो आपने बस करना ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है। जहाँ जो स्टेप अच्छा लगे वहीं पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और दूसरों की भलाई के लिए वीडियो को एक मरतबा शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जहाँ आपकी भलाई हो रही है वहाँ औरों की भी भलाई हो जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो जनाब, पहले मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखा दूँ ताकि आपको इससे मोटिवेशन मिले कि मैंने ये ओजड़ी घर में साफ़ की है। बिल्कुल आसान तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सफ़ेद हो चुकी है। अभी इसमें जो थोड़ी सी हमक बाकी है हमने वो ख़त्म करनी है, और वो कैसे ख़त्म करनी है, इसकी सफाई मैंने कैसे की है, इसकी कटिंग मैंने कैसे की है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगी। आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो को लोग स्किप कर देते हैं, आगे कर देते हैं, तो उनसे बहुत से इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो रह जाते हैं। तो कटिंग मेरी हो चुकी, आपने देख लिया, बिल्कुल साफ़ ओजड़ी है मेरी। इसकी हमक सबसे पहले आपको बता दूं कि कैसे ख़त्म करनी है। पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया है, ऑलमोस्ट ये नियर टू बॉयल है। अब हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच नमक और 5 से 7 जवे हमने डाल देने हैं लहसुन के। अगर आपके पास छिला हुआ लहसुन ना हो तो आप एक मुकम्मल फुल जो लट्टू होता है वो भी डाल सकते हैं, यानी बग़ैर छिले भी लहसुन इसमें डाल सकते हैं। अब हमने इसमें अपनी ओजड़ी जो है इसको डाल देना है, कटिंग हुई भी है मेरी। इसकी सफाई का मुकम्मल तरीका आपको बताने वाली हूँ। मिनटों में आपकी ओजड़ी बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी, कोई उसमें स्मेल नहीं रहेगी और ना ही आपको कोई इसको पकाते हुए या खाते हुए अजीब सी हमक आएगी। अब देखें, इस पानी में मैंने डाल दिया है, इसको करेंगे हल्का सा मिक्स और आंच कर देंगे थोड़ी सी तेज़ ताकि इसको जल्दी से बॉयल आ जाए। ईद के बाद एक बड़ा मसला होता है गोश्त की सफाई, उसको संभालने का, और जिन घरों में ओजड़ी वगैरह साफ़ करनी होती है उनके लिए तो बड़ा ही प्रॉब्लम होता है कि इतने सारे कामों में एक बहुत ज़्यादा वक्त लगाने वाला ये काम होता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखें, जैसे जैसे इसको बॉयल आ रहा है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं झाग बन रही है। इस झाग को हमने रिमूव करते चले जाना है किसी भी चम्मच से, बहुत ईजीली ये आप ऊपर से उतार सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी जो हमक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी ओजड़ी जो है एकदम सफ़ेद और खुशबूदार हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर खुशबू के लिए हमने लहसुन डाला है। इसको एक्स्ट्रा की सफाई के लिए हमने इसके अंदर नमक डाला है, और इससे क्या होगा कि ये गलने में भी बहुत कम टाइम लेगी। 8 से 10 मिनट तक हम उस तरह उबाल लेंगे और फिर उसको साइड पे कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी इसका मिसाला हमने कैसे बनाना है। मिसाला बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल और उसमें बारीक चॉप हुआ डाल दिया है मीडियम साइज़ का एक प्याज। प्याज का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि एक तो मोटा कटा हुआ ना हो और दूसरा मिक़दार में ज़्यादा ना हो, क्योंकि मिक़दार में ज़्यादा होगा तो वो उसमें मीठापन छोड़ देगा आपके सालन में।
इसलिए प्याज की मिकदार थोड़ी कम रखनी है। हल्का सा ब्राउन होगा प्याज तो हमने इसमें डाल देना है लहसुन कुटा हुआ। इसको भी हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने, क्योंकि उससे आपका हांडी का कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, गौर से सुना करें। इसी से आपकी हांडी के आपके खानों का टेस्ट और लुक जो है परफेक्ट आती है। इन स्टेप्स को इग्नोर मत किया करें। प्यारा सा गोल्डन कलर आने वाला है जी हमारे प्याज का और लहसुन का। अब हमने डाल देने हैं इसमें कुछ बेसिक से मसाले। इसमें है नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और कलवंजी के चंद दाने। नमक का हिसाब आपने रखना है, क्योंकि हमने उजड़ी को बॉईल करते हुए भी नमक उसमें शामिल किया था, इसलिए नमक पर हाथ थोड़ा हौला रखिएगा। मिसालों की हल्की सी बुनाई करेंगे और अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर का छिलका आपने लाजमी उतार लेना है, क्योंकि तैरते हुए छिलके हांडी में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। छुरी की नोक पर लगाइए, साथ ही फ्लेम ऑन कीजिए, हल्का सा उसको घुमाते चले जाएं। 15 से 20 सेकंड में आपके टमाटर का छिलका फटकर अलग हो जाएगा। इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता। और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं इस तरीके को फॉलो करती हूँ, क्योंकि सबसे इंस्टेंट और फौरी तरीका यही है। टमाटर को हमने छील कर काट लिया और इसके मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेनी है, क्योंकि मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी हांडी का कलर उतना अच्छा आएगा। अब हमने इसमें अपनी उबली हुई ओजड़ी डाल देनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कलर आ चुका है। इसका जो टेक्सचर है वो कितना खूबसूरत हो चुका है। बिल्कुल साफ़ सुथरी, बग़ैर किसी नमक के, बग़ैर किसी स्मेल के हमारी ओजड़ी जो है रेडी टू कुक है। अब हमने इस मसाले के साथ इसकी करनी है बुनाई, और इस स्टेप पर आपने इसमें शामिल करना है कुटा हुआ गरम मसाला। अगर वो हम पहले शामिल कर देते तो उसकी स्मेल, उसकी खुशबू जो है वो उड़ जानी थी, ख़त्म हो जानी थी। इसलिए हमने ओजरी डालने के बाद जब हमने इसको फ्राई करना है तो साथ साथ इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ इसको मैंने साफ़ कैसे किया था। साफ़ मैंने इसको ऐसे किया था, ओजरी को पहले सादा पानी से अच्छे से धोकर उसमें से एक्स्ट्रा का जो स्टार्च है वो ख़त्म कर दिया था। साथ ही मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा सा पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें 3 से 4 टेबलस्पून भर के नमक के और 1 टेबलस्पून भर के उसमें मीठा सोडा डाल दें। जब पानी आपका अच्छे से गर्म हो जाए तो इस ओजड़ी को, जो आपकी अभी धुली हुई नहीं होती, साफ़ हुई भी नहीं होती, ब्राउन कलर की होती है, वो बस मैं कैप्चर करना भूल गई थी। उस ओजड़ी को आपने उस मीठे सोडे और नमक वाले पानी में डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक या मैक्सिमम 5 मिनट तक आप उसके अंदर रखें और निकाल कर आराम से आप उसके ऊपर से ब्राउन स्किन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आजमाया हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। इससे आसान तरीका मैंने आज तक कोई नहीं देखा। बहुत ही आसानी से बिल्कुल साफ़ सुथरी आप ओजड़ी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने उसकी कटिंग कर लेनी है और मेरे तरीके से आपने इसको पका लेना है। बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और मिनटों में आपकी मज़ेदार किस्म की ओजड़ी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो जनाब देखिए, बहुत अच्छे से इसकी मैंने बुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 गिलास पानी और इसको हमने हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है, जब तक कि ये अच्छे से गल ना जाए। और जब हमने इसको पहले से उबाल लिया है तो अब ये गलने में भी बहुत कम टाइम लेगी, क्योंकि टाइम कम था, खाने का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में रख दिया था फिर। और सिर्फ 10 मिनट में मेरी ओजड़ी बहुत अच्छे से गलकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल फ्राई भी बना सकते हैं। मैंने हल्का सा इसमें शोरबा छोड़ा है, क्योंकि शोरबे के साथ थोड़ी रोटी बच्चे ज़्यादा खुशी से खाते हैं। आपके घर में ओजड़ी किस तरह पसंद की जाती है, शोरबे वाली या फ्राई हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। कहाँ, किस शहर से, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। जानकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया से और दूसरे ममालिक से भी लोग मुझे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो जनाब अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होंगी किसी नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।